क्या रहा है वोडाफोन आइडिया कंपनी में मैं इनकी जो रिजल्ट्स भी आ गए थे अभी 2-3 दिन पहले, और रिजल्ट्स में वी नो कि उनको लॉस लगा करीब 7,000 करोड़ रुपए का। रेवेन्यू ठीक था, एबिटा ठीक था, वो हमने रिजल्ट्स में कवर भी कर लिया था नतीजों पर फोकस में। लेकिन उसके बाद जो मैनेजमेंट कॉल होती है जिसमें एनालिस्ट जुड़ते हैं ब्रोकरेज हाउसेस के और वो रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो मैनेजमेंट कॉल और उनकी जो बातचीत हुई है उसमें क्या खास बातें थी उसका एक सारांश लेते हैं, और साथ ही ये भी जानते हैं कि क्या कुछ आउटलुक बन सकता है। तो कंपनी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस समय निकल कर आ रही है वो है कि कंपनी को बैंक गारंटी पर अगर छूट मिल जाती है तो ये इनके लिए बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा इस समय के लिए, जिसके लिए कंपनी सरकार से बातचीत भी कर रही है। कंपनी ने अपनी मैनेजमेंट कॉल में कहा है बैंक गारंटी पर छूट मिल गई तो इनको जो बड़ी राहत मिलेगी वो इस सेंस में मिलेगी क्योंकि ये 24,700 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी कोई छोटी मोटी बैंक गारंटी नहीं है। और उससे क्या होगा कि जो इनके लेंडर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, जो इनको 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा देने वाले थे, वो अभी तक इसीलिए रुके हुए हैं। वो कह रहे हैं कि या तो आप बैंक गारंटी वाला जो क्लॉज है उस पर क्लैरिटी उनको मिले, दूसरा एजीआर ड्यूज पर क्या क्लैरिटी मिलती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इनकी क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया था, तो वहां से कुछ सरकार का सपोर्ट मिल जाए तो हम आपको कर्जा दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25,000 करोड़ रुपए का फंड इनका लाइनअप है। अब 25,000 करोड़ रुपए का इनका फंड अगर इनको मिल जाता है, प्लस इनकी 24,700 करोड़ रुपए की अगर बैंक गारंटी सरकार नहीं मांगती है, तो इनको बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। उसके बाद कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान पर पूरी तरह से एग्रेसिवली जा पाएगी, और वो एक्सपेंशन प्लान कंपनी ने अभी भी इंटैक्ट रखे हैं। वो बोलती हैं कि अगले 2 से 3 साल में हमें 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए खर्च करने। कंपनी ने एफपीओ प्लस कुछ जो दूसरी फंडिंग्स थी उसके जरिए करीब 24,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी जुटा लिए थे। 25,000 करोड़ रुपए करीब इनको अगर बैंकर से मिल जाएंगे एज एन डेट, तो कंपनी का एक विस्तार योजना पूरी हो जाएगी। अब कंपनी के अगर हम देखें तो ऑलरेडी कंपनी अक्टूबर मार्च में, जो कि ये जो अब सेकंड हाफ चलेगा, इसमें 8,000 करोड़ रुपए तो कंपनी खर्च करने वाली है एक्सपेंशन पर। एक्सपेंशन 4G अपग्रेड और 5G की तरफ होगा। साथ ही अगर देखें अब कंपनी के फंडामेंटल, आय रेवेन्यू हमने लिया नहीं क्योंकि रेवेन्यू ठीक है, लेकिन एबिटा फ्रंट तक ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इंटरेस्ट कॉस्ट मारती है और फिर उसके बाद लॉस आ जाता है। लेकिन कंपनी के करीब 20.5 करोड़ अभी भी सब्सक्राइबर हैं, हालांकि ये कम होते गए हैं, लेकिन कंपनी इन्हीं को रोकने के लिए अपने एक्सपेंशन को ला रही है, अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रही है। कंपनी पर 33,000 करोड़ रुपए का ऑलरेडी बैंकर्स का कर्जा है, और जो सरकार का बकाया है वो करीब 2.25 लाख करोड़ का है। कंपनी के आरपू करीब 156 रुपए पर आ चुके हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 146 रुपए थे। इन्होंने अभी 4 जुलाई से जो रेट बढ़ाए थे, मोबाइल टैरिफ बढ़ाए थे, उसका एक बेनिफिट इनको आरपू के फ्रंट पर मिला और एबिटा मार्जिन्स और एबिटा पर भी मिला। अब इस पर मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च रिपोर्ट के क्या अनुमान है? वो कहते हैं कि FY26 में कंपनी का एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 20,600 करोड़ रुपए आ जाएगा, लेकिन कंपनी का जो नेट लॉस है वो कम हो जाएगा, लेकिन वो तब भी 26,000 करोड़ रुपए रहेगा। तो ये उनके एस्टिमेट्स हैं। तो यानी कि आप जहां पर फंसे हुए वो ऑपरेशनल लेवल पर नहीं फंसे हुए, आप केवल और केवल फंसे हुए डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के लेवल पर। डेप्रिसिएशन तो हर कंपनी मैनेज कर लेती है, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट ये मैनेज नहीं कर पा रही अभी तक। तो यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी? जब इनकी पहला क्लॉज होगा कि बैंक गारंटी पर सरकार कुछ क्लैरिटी दे दे, दूसरा क्लॉज होगा कि एजीआर पर अगर कुछ सरकार इनका साथ दे दे, तो ये कंपनी को बैंक से फंडिंग मिल जाएगी 25,000 करोड़ रुपए की, और ये कंपनी सीधे तौर पर फिर अपने एक्सपेंशन मोड पर आ जाएगी, पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा ऐसा कुछ रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं। हालांकि जो मोतीलाल ओसवाल का जो टारगेट है वो 8 रुपए का रेटिंग न्यूट्रल है। अमित सर,